MDK 2022 और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो दे चुके थे। तो लेट्स हाउ वी कैन सॉल्व दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएचएस वाले कहते हैं कि विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 1s2 2s2 3s2 एंड 3p6। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द शॉर्टकट्स, तो ये कि 3p6 यानी p में अगर किसी के 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो नोबल गैसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसका पी सब शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसपे उसके इलेक्ट्रॉन ख़त्म होते हैं। तो हमें नोबल गैस का सर्च चाहिए। तो इन चॉइसेस में जो आर्गॉन है, दिस इज़ द नोबल गैस, सो चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस। यूएचएस वाले दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट की बात की गई है और फिर जाके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हम पी का सोच लें तो पी में जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर 4 हैं तो फिर इसमें डी सबशेल होना चाहिए जिसमें, और उसमें फिर जाके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रिमेंबर, जो ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक है तो वो एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे चॉइस सी और चॉइस डी ये हमारे टारगेट होने चाहिए। बाकी दो जो हैं वो डी ब्लॉक से ताल्लुक़ नहीं रखते। अगर हम इसको देखें, जो चॉइस सी है, तो चॉइस सी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हमें मिल जाएगा कि 4s2 और उसके बाद 3d1। तो ये जो है 22 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इधर जो है हमारे पास जो है आर्गॉन नोबल कोर लग जाएगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हुए 20, और इस तरह से 22 सॉरी, तो 3d2 हो जाएगा। तो अब डी में इसके साथ जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी हमारा चॉइस नहीं है। जबकि चॉइस डी को अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर 26, ये यहाँ तक मुझे याद है, सो इट इज़ आयरन, और आयरन में आपको मिल जाएगा 4s2 एंड 3d6। अब 3d6 को अगर आप देख लेंगे तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से इसके डी में जो हैं वो रह गए हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो चॉइस डेल्टा इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट जो इसमें हम देखते हैं, तो वो बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 रखता है, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि ये जो है पी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है और पी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में ख़त्म होंगे। तो इस तरह से हमारे पास चॉइस सी तो यहाँ से गया। जब इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। तो इस तरह से कार्बन का जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये बनता है, और ये हमें मिलेगा चॉइस ए में, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट चॉइस। Shahid Zulfikar Ali Bhutto Medical University, the electronic configuration for degenerate orbital is explained by, तो degenerate वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी होगी, दे आर नोन एज degenerate। और उसमें कहा जा रहा है कि अब जब ऐसे ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन उनमें अलग अलग जो है एकोमोडेट होंगे। तो ये जो है हंड्स रूल इसके लिए अप्लाई किया जाता है, दैट इज़ degenerate ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। इसी यूनिवर्सिटी का अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एकोमोडेट हो सकते हैं, सो बीटा इज़ द करेक्ट चॉइस। नम्स की तरफ से कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन पी सब शेल। तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तो वो 6 होगा, तो चॉइस बीटा। नम्स अगला क्वेश्चन के अप्लाई n प्लस एल रूल एंड कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज़ द इजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये जो है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी तो उसका जो है मैक्सिमम एनर्जी होगी उस ऑर्बिटल की। तो अगर हम 4s देखें तो ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s के लिए जो इजीमुथल क्वांटम नंबर है 0 है, तो इस तरह से टोटल आंसर यहाँ पे 4 आया। 2p में तो 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो इस तरह से आंसर हमें 3 मिलेगा। और 2d है तो 2d में 2d तो एग्जिस्ट भी नहीं करता 2d एनी हाउ, और इधर जो इसके लिए जो इजीमुथल क्वांटम नंबर है तो वो 2 होता है, तो इस तरह से ये 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो 2s है, तो 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह से जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो वो है 4, जो मिल रही है 4s से, और दूसरी मिल रही है 4 जो है 2d से। लेकिन चूँकि 2d एग्ज़िस्ट नहीं करता, इस वजह से जो हमें मैक्सिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल मिल रहा है, सो दैट इज़ चॉइस ए। और अगर सपोज़ करें अगर 2d एग्ज़िस्ट भी करता तो फिर जो है हम फ़ैसला करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो 4s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी अब मैक्सिमम होगी। और अगर 2d जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा होता तो 2 उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसकी एनर्जी कम होती। नम्स वाले कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए अगेन ये क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय हंड्स रूल, सो दैट इज चार्ली।
सो दीज़ वर द क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी पूछ चुके थे इन एमडीके 2022।